अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, इसके चार पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट लिखते हैं a इज इक्वल टू -1 2 1 0। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट किस तरह निकालेंगे? का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 2 1 0। किस तरह निकालते हैं? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, दरम्यान में माइनस आता है, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा, -2 1 जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया? -1। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड b इज इक्वल टू 1 2 3 माइनस। ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरह होगा। b का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 3 माइनस 2। ये क्या आ जाएगा? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 1 मल्टीप्लाई -2, दरम्यान में -2 मल्टीप्लाई 3, 2 1 जार -2 -3 2 जार 6, -6 -2 माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 6 और 2 क्या होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्ट 3 देखें। c इज इक्वल टू 3 3 2 2। और पार्ट 4 के d इज इक्वल टू 3 1 2 4। ठीक है, दोनों पार्ट इकट्ठे कर लेते हैं। c का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 3 2 2। ठीक है, ये आ जाएगा c का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जार 6 -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, d का डिटर्मिनेंट इसी तरह निकालेंगे, 3 1 2 4। d का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 -1 मल्टीप्लाई 2, 4 3 जार 12 -2 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इनमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में सिंगुलर और नॉन सिंगुलर? आपको याद होगा कि मैंने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर आपको पढ़ाया था। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिनका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। और नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं? जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना है। ठीक है, ये इधर बुक पे ही देख लें, मैं डायरेक्ट कराता हूँ। 4 3 जार 12 -12, 6 2 जार 12, 12 -12 0, ये क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, 4 2 जार 8 -3, 8 में से 3 5, तो ये क्या है? नॉन सिंगुलर है। ठीक है, उसके बाद ये सी वाला देखें, 7 5 जार 35, माइनस माइनस प्लस, 9 3 जार 27, तो ये भी क्या है? नॉन सिंगुलर है। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। 5 4 जार 20, माइनस माइनस प्लस, -10 2 जार 20, 20 -20 0 आ रहा है, तो ये भी क्या है? नॉन सिंगुलर है। ठीक है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट ऑफ ईच। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह निकालते हैं? a इज इक्वल टू -1 नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, a इज इक्वल टू -1 2 3 0। इसका हमने क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, a का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास? -1 2 3 0, 1 मल्टीप्लाई 0 -2 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 0 -6 इज इक्वल टू -6। उसके बाद a इनवर्स निकालना है हमने, तो a इनवर्स किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट तो हमारे पास आ गया -6। किसकी कमी है? एडजॉइंट की। एडजॉइंट किस तरह निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ a क्या है हमारे पास? a की वैल्यू -1 2 3 0। जब इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो आमने सामने वालों की जगह चेंज होती हैं और इन दोनों की क्या होते हैं? साइन चेंज होते हैं। ये 0 1 की जगह आ जाएगा और 0 की जगह -1, ये -2 -3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको पुट करो इस इक्वेशन पे, a इनवर्स इज इक्वल टू
एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 0 -2 -3 -1 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट क्या है, -6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय -6 -3 डिवाइडेड बाय -6 -2 डिवाइडेड बाय 6 -1/6। तो ये 0 समथिंग 0 ही होता है। 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, -1/3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस से ख़त्म, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2 हो जाएगा और ये -1/6 हो जाएगा। ठीक है, ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। ठीक है, क्या मालूम करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू तो हमारे पास है, किसकी नहीं है, एडजॉइंट की। सबसे पहले हम मालूम करते हैं जी एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हमारे पास, 1 4 2 6। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 1 -4 -2। यह आ गया जी हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद दूसरी चीज़ देखो जी, डिटर्मिनेंट भी पूछा हुआ है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन सबसे पहले हम ये चीज़ कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करके फिर इधर जाते हैं, फिर इधर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ए की वैल्यू, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 1 4 2 6 और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, 6 -4 -2 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करो, 1 × 6 + 2 × -4, 4 × 6 + 6 × -4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × -2 + 2 × 1, 4 × -2 + 6 × 1। ठीक है, 6 1 ज़ा 6 ± -4 2 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24 ± -6 4 ज़ा 24, 2 1 ज़ा -2 + 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा -8 + 6 1 ज़ा 6। यह आ जाएगा जी हमारे पास 6 में से -8 + 6 -2 आता है। ये 24 - 24 0 आता है, -2 + 2 0 आता है, -8 + 6 -2 आता है। ये हमारे पास आ गई है ये वाली साइड। ठीक है, अब निकालेंगे हम ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डी जे ए इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, 6 -4 -2 1 और ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 4 2 6। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 1 दरमियान में प्लस, -2 × 4, -4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 × 1 + 1 × 4 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 6 × 2 + -2 × 6 सेकंड रो सेकंड कॉलम, -4 × 2 + 1 × 6। तीनों के आंसर सेम आने चाहिए। 6 1 ज़ा 6 ± -4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 + 4 1 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12 ± -6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा -8 + 6 1 ज़ा 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 - 8 -2, 12 - 12 0, 4 - 4 0, 8 + 6 -2। ठीक है, ये देखें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ गई है और अब ये वाली साइड भी इक्वल आनी चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, इसके बाद हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए इज़ इक्वल टू 1 4 2 6। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट किस तरह निकालते हैं, 1 4 2 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 1 ज़ा 6 -4 2 ज़ा 8, डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -2। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह -2 और आई की वैल्यू हमारे पास होती है, आई इज़ इक्वल टू 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ार -2, 2 0 0, 2 0 0, 2 1 ज़ार -2, हेंस ADJA is equal to ADJA into A is equal to determinant of A into Y। तो ये तीनों साइडें हमारे पास इक्वल आ गई हैं, ठीक है। इसके बाद बी इन्वर्स सेकंड पार्ट हमारे के पास क्या है, बी इन्वर्स इज इक्वल टू आई और बी इन्वर्स बी, ठीक है। सबसे पहले ये वाली साइड निकालेंगे बी इन्वर्स किसके तरह निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी और बी का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 2 -1 -2। इसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे, ये -2 3 की जगह आ जाएगा और 3 -2 की जगह, ये +2 है -2 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 2 ज़ार -6 माइनस इंटू 2 1 ज़ार 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -6 + 4 2, तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बी इन्वर्स किसके इक्वल है, -2 -2 1 3, तो ये क्या आ जाएगा, इधर -4 आता है, ठीक है। -2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस से काट के, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा -1/4, ये भी इसी तरह माइनस माइनस से काट के 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 1/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा -3/4। अब नौ बी इन्वर्स फाइंड करना है, बी की वैल्यू क्या है, ये और बी इन्वर्स की ये, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1001, जो कि इसके इक्वल होता है आई के इक्वल। हमारे पास एक साइड आ गई है। अब बी इन्वर्स बी फाइंड करेंगे। बी इन्वर्स बी किस तरह फाइंड करते हैं, ये बी इन्वर्स की पहले वैल्यू लिखिए फिर बी की लिखिए, ठीक है। इसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया है किसके इक्वल आ गया है, ये मल्टीप्लाई किया हमने तो ये भी किसके इक्वल आ गया 1001, जो कि इक्वल होता है आई के। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।